बेटा तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दो। हमें नहीं पता होता कि तुम इतना अच्छा करोगे। हेलो। हाँ सुरेंद्र बेटा, कैसे होगे? और पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? हाँ पिताजी, चरण स्पर्श। हाँ पढ़ाई तो बढ़िया चल रही हैगी। जा महीना फीस भरने हैगी, पूरी 1 लाख को खर्चा हैगो। 95,000 रुपया फीस हैगी और 5,000 हमें खर्चा में लगेंगे। कहाँ से करोगे व्यवस्था इतने पैसा की? बेटा सब हो जाएगो, तुम जावार कुछ कमी मत छोड़ियो। बस तुम तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और खूब अच्छे नंबर लाओ। जो आखिरी साल हैगी हमें मतलब कुछ कमी ना रहे तो अच्छा भी है। बस मुझे चाह पिताजी, हम पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करेंगे जाबार, कुछ दिक्कत नहीं है। पूरा मन लगा के पढ़ेंगे। बस जो साल की तो बात है, यही साल और परेशान करेंगे आप पे। अगली साल तो हम खुद आपके सारे कामों में हाथ बटाने लगेंगे और पैसा कमाने लगेंगे। बेटा हमें तुम पे पूरा विश्वास है गो। तुमने हमारा बहुत नाम रोशन करेगा। हर बार तुम अच्छे नंबर लेके अच्छे से पास हो जाओगे। हम तुम्हें व्यवस्था करके फिर फोन करेंगे। ठीक है पिताजी, चरण स्पर्श। क्या करें, वो फसल आए में तो अभी टाइम है गो, और पहले से तो कर्ज है गो कि वो बहुत बड़ी बात हुई है कि फसल से पूरा कर्ज पड़ जाए। क्या करें, 1 लाख रुपया व्यवस्था करने। अब तो बेई गीता बहन जी मुखिया जो है वही सर बेई हैं सहारा। अब तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। हर बार बेई तो मदद करती है। बहन जी घर पे होगी का? चंपक चाचा आ जाओ अंदर। बहन जी नमस्कार, तुमसे मिल भी आ गए थे। बस तुम्हें तो एक सहारा होगी जा गांव के सबकी। बताओ का बात है? अपनो सुरेंद्र बढ़िया है? सुरेंद्र तो बढ़िया है, स्वस्थ है वो। सब तुम्हारा आशीर्वाद है वो। और मैं की फीस भरनी थी ताकि फसल आया में तो समय है वो। भैया सुरेंद्र तो पढ़े में बहुत होशियार है, होनहार है, अपने गांव की शान है वो तो। बाकी पढ़ाई में कछु कसर नहीं छोड़ने। किताबन में फीसन में जितना खर्च हुए सब देने बाय। पूरे 1 लाख रुपये चाहने। 95,000 फीस भरेगी और 5,000 खर्चा चाहने। कल बैंक में हम पैसा डलवा दें, तुम बस 11 बजे बैंक पहुंच जाइए। पिताजी चरण स्पर्श। पिताजी बधाई हो, हमारी नौकरी लग गई। और 50,000 रुपये तनख्वाह है, 50,000 रुपया। लेकिन पिताजी एक चीज़ है हमारे मन में। वहाँ में हम जो चाह रहे थे कि हम गाँव में लौट आएँ, नौकरी नहीं करें और खेती करें नई तकनीकी से। बेटा तुम जो क्या कह रहे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे? हमने तुम्हें कैसे करके पढ़ा तुम्हें पता है वो, है ना? हमने कहाँ से उधार पैसा लाए तुम्हें लाने, है ना? हमने कितने लोगों की सुनी, तब जाके कैसे तुम इतने पढ़ पाए। और तुम आज नौकरी नहीं कर रही कह रहे। कछु मत सोचो, बस जाओ और अच्छे से ये सब बातें छोड़ो, जाके नौकरी करो, है ना? अच्छे से नौकरी करोगे तो सही रहेगा। हम जो वो चाह रहे हैं वो आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात। एक काम कर रहे हैं, हम कल घर ही आ जा रहे हैं, है ना? आप चिंता मत करो, ठीक है? आप चिंता बिल्कुल नहीं करो, हम घर ही आ जा रहे हैं और हम वहीं सब बातें कर लेंगे, है ना? और आप जो आप कहोगे हम वही करेंगे। आप अगर मना कर दोगे तो हम नहीं करेंगे, आपके हिसाब से सब काम करेंगे, ठीक है? चिंता नहीं करो। पिताजी चरण स्पर्श। काहे जो तुम्हें भूत के है चढ़ोगा, पहले जो बताओ। तुमने कौन को देख लो, है ना? तुमने हमारी नहीं सोची कि हमने तुम्हें कैसे पढ़ाओ अभी तक? नहीं, हमें नहीं नौकरी करने हैं तुम्हें तो बस। 2 मिनट पिताजी, 2 मिनट हमें शांति से पानी पी लेने दो, फिर अपन सब बातें करेंगे। हम अच्छे से सब समझा देंगे आप पे। अब तो हमें को शांत कराइयो। बड़े हो गए तुम सो, है ना? हमें कुछ नहीं सुनने, तुम तो बस नौकरी करो। बस एक ही हमारा है, तो नौकरी करने। पिताजी एक बार हमारी पूरी बात सुन लो अच्छे से। हमारा एक दोस्त है वो आशीष, जो हमसे 1 साल पहले हमारे कॉलेज से डिग्री करी थी। और बाकी बाद वो गाँव बाने अपने पिताजी को समझाई और पिताजी ने बाकी पिताजी को भी दिक्कत भाई। पूरे गांव वालों ने बाको ऐसे करी कि का लौट के का आ गो कैसे का। और पिताजी समझाई, पिताजी ने बाकी बात मान ली। बाने बढ़िया खेती करी अच्छे से नई तकनीकी से, और आज वो करोड़ों कमा रहा हो।
मतलब पूरे गांव के वाने बहुत सारे मॉर्निंग को अपने काम दे दो और पूरे वहाँ को नाम होगा, दूर दूर से किसान आज बाकी खेती देखने के लाने और सरकार ने वहाँ को पुरस्कार तक दो। तो हम भी चाह रहे हैं कि आपको नाम रोशन करें और अच्छा काम करेंगे। जो तुमने बताई तो ये बात तो हमें सही लगी, लेकिन जो जाके लाने पैसा कहाँ से आएगा और नई तकनीक करोगे, सफल होगे नहीं होगे, कैसे आगे चलेगा काम। हम जई के इलाज तो आए थे कि आप पूरी बात बताएं। 1 एकड़ में अपन करेंगे तो 1 एकड़ में 8 से 10 लाख का खर्चा आता, बाद में 50% सरकार छूट दे देगी और बैंक लोन दे देगो। बैंक लोन दे देगो कितो कि 10% अपने लगाने पड़ेंगे, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपया अपना खर्चा हुई कीमत। बस जहाँ में एक गारंटर लगेगा वो चाहिए पड़ेगा अपने गाँव को। तो भाई पूरी पढ़ाई गीता बहन जी है ना, उनके सहारे से भैया की अगर भी उनके 2 लाख रुपये देने हैंगे, जाके अलावा और कितने लोगों को उधार देने हैं, और तुम जो उधार पटावे की जगह तुम फिर उधार लेने की बात करने लगे होगे, वही पूरी जिंदगी ये उधारी में निकल जाएगी। और तुम्हें जो खेती ही करनी थी तो काय लाना पड़ेगा, हमें कितने लोगों से उधार लेने पड़ो, कैसे हमने तुम्हें पढ़ाओ तो हमें पता है। और गांव के लोग तो अपने मोड़ों को पढ़वे ही नहीं भैया, कितनी सुनने पड़ी थी बातें हमें गांव वालों की कि देखो जी लाड़ साहब बना रहे हैं अपने मोड़ा को, है ना। और अब पढ़ाई के बाद तुम्हारे गांव में रहोगे तुम कैसे सुनेंगे इतने लोगों की। अब हम नहीं सुन सका, है ना, अब हम नहीं सुन सका इतने लोगों की ताने, पहले हमें बहुत सुन लाए। तुम्हें हम पे विश्वास नहीं हो रहा हो, हमने तुम्हें बहुत समझा ली। अब एक ही रास्ता है कि तुम चलो गीता बहन जी के पास, उनकी बात तुम मानोगे ही पक्को। चलो उनके पास, उन्हें हम पूरी बात बता दें, समझदार है समझ जाएंगी। अगर बे कहेंगी हाँ तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो गीता बहन जी के पास बे कछु तुम आओ, तुम्हें समझा पाएंगे, हम तो हार गए तुमसे। दादी चरण स्पर्श आ जाओ। अरे आज तो अपना सुरेंद्र आओ है, लेकिन चंपक चाचा तुम चिंता में काहे लग रहे होगे। दादी हम नई तकनीकी से खेती करना चाह। सुरेंद्र तुम पूरी बात बताओ, करवो का चाह रहे तुम। अपना गांव है वो शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है केवल, मतलब पास में है तो भाड़ा भी कम लगेगा। और गांव में साल भर सब्जी बिकतेगी। जब सब्जी ऑफ सीजन की होती ना तो वो बहुत महंगी बिकते, मतलब अगर देखें तो कहूँ एक सब्जी 10 रुपये किलो बिकते, वही सब्जी 80 रुपये और 100 रुपये किलो बिकते हैं। तो अपन जो चाह रहे हैं कि वो सब्जी ऑफ सीजन की जब कमी हो बाजार में, वो सब्जी अपन अपने गांव में उगाएं। बाकी लाने पूरी तकनीकी हो तो वो हम अपनाएंगे और वैसे खेती करेंगे इसका वो चाह रहे हैं। तो जाके काजे क्या करने पड़े? जाके लाजे अपन पॉली हाउस लगाएंगे, एक प्लास्टिक से और पाइप से ऐसे पॉली हाउस बनाते हैं वो हम लगाएंगे। बाकी अंदर का हो कि वातावरण के नियंत्रण के लाने और सिंचाई के लाने, खाद देने के लाने, सब चीज़ के लाने मशीन लगी रहती है अंदर। बाहर से पूरा मौसम नियंत्रित होते हैं वो। और गर्मी के मौसम में सर्दी की सब्जी और सर्दी के मौसम में गर्मी की सब्जी अपन वहाँ में ले सकते हैं। और बे सब्जी भी अपन ले सकते जो अपने यहाँ नहीं होती हैं। फूल की भी खेती अपन कर सकते हैं कि जो अपने यहाँ नहीं होते हैं और भी इतने बहुत महंगे बिकते हैं। तो जैसे अपन वो सोच रहे हैं कि वो लगा लें। अच्छा, जहाँ में खर्चा कितना आएगा? पॉली हाउस जो है वो कई तरह का आता है, महंगा भी आता सस्ता भी आता। तो अपन पहले सस्ता वाला लगाएंगे जहाँ में पूरा खर्चा अपना 8 से 10 लाख रुपया आएगा और वहाँ में से 4 से 5 लाख रुपये सरकार छूट दे देगी वहाँ में। और शेष बचेगा ये 10 लाख बहुत तो वहाँ को 10% अपने लगाने पड़ेगा, मतलब 1 से 1.5 लाख अपने लगाने पड़ेगा और 3 से 4 लाख को लोन हो जाएगा। मतलब हमें केवल 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च इतने गाँव में करने पड़ेगा अपने तरफ से। और जो है लोन और सब्सिडी से पूरा पैसा मिल जाएगा और बढ़िया एक एकड़ को पूरा शेड ऐसा तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब जो बताओ कि आमदनी कितनी हुए? पहली साल तो अपन जहाँ में 8 से 10 लाख रुपया कमा सकते। जाके लाने क्या करेंगे, अपन बे सब्जी लगाएंगे पहले, जो कि अपन जाको अच्छे जाना थेंगे, मतलब खेती करवो आप लोग सब लोग करत होगे पहले से, जहाँ से थोड़ी अपने सरल पड़े जाना अपने रिस्क कम लेने पड़े, ऐसा करेंगे। और बाकी बात फिर अगली साल से और आगे बढ़ के अपन फिर अच्छे फूलन की और ऐसी सब्जी जो अपने यहाँ नहीं होती हैं उनकी खेती करेंगे। उनसे तो 20 से 25 लाख रुपया एक एकड़ से अपन निकाल सकते हैं।
बेटा तुम बात तो सही कर रहे, सही बात कह रहे, अच्छी भी लग रही, लेकिन अगर जहाँ में घाटा हो जाएगा तो का हो गए, और साथ ही साथ उधारी अलग हो जाए अपनी। दादी आप सही कह रही होगी कि कहूँ फैल होगा काम नहीं हो, तो मेन फैल काय से हो, जहाँ से हो फैल कि खुले मौसम में अपन खेती कराते खुले में, तो बाकी जो समस्याएं हैं, 3 समस्याएं हैं मुख्य, वे 3 समस्या से खेती फेल हो जाती, और वे 3 समस्या को उपचार जहाँ में है, जैसे कि कीड़ा नहीं लगत जहाँ में, ताकि बंद है पूरा, रोग भी नहीं लगत, और जहाँ में वातावरण को प्रभाव भी नहीं पड़त कि ओले गिर गए या कुछ मौसम खराब होगा तो फसल खराब हो गई, तो तीनों चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरी बात है जहाँ में उपज ज़्यादा निकलत और कम नहीं हो तो उपज डबल टिबल निकलत जो ज़्यादा, तो जहाँ से का हो उपज का जहाँ निकलत काय की जहाँ में सब नियंत्रित कंडीशन में अपन कर रहे हैं। नियंत्रित कंडीशन में कैसे कर रहे हैं कि अपन खाद निश्चित दे रहे हैं, पानी बिल्कुल निश्चित दे रहे हैं, बाको मौसम अच्छे दे रहे हैं जो बाको चाहिए, और रोग कीड़े वगैरह भी नहीं है, तो उपज और ज़्यादा निकले थे बीजा में। और तीसरो बाजार को भाव, तो बाजार को भाव अपन तब ही तो लगा लाए तो जो लगा रहे हैं कि बाजार अपन तब बेचे जब बाजार में ऊपर ही भाव हो सबसे, मतलब महंगी बिक रही हो। तो जहाँ में तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, तीनों समस्याओं को समाधान जब पॉली हाउस से हो तो हानि होने की संभावना ना के बराबर है। बिल्कुल हमें एक बार बस मौका दे दो, हम एक बार पूरी मेहनत करेंगे और पूरी लगन से काम करेंगे, और अगर हम फिर भी नहीं कर पाए और कछु कारण से सफल नहीं हुए तो फिर हम नौकरी करने लगेंगे, और जो कर्जा हम लेंगे वो हम बार नौकरी से पटा देंगे। तो हमें एक चांस दे दो बस। चंपक चाचा हमारी तो जो ही राय है कि जब अपने मोड़ाए 1 साल को टाइम और दे दो जावे, जो कह रहा हो वो करवे काजें। अपन यही मान लें कि अपन 1 साल की पढ़ाई और आगे बढ़ गई बाकी, और वही की फीस अपन दे रहे हैंगे, लेकिन अगर जो मोड़ा कह रहा है और वो होगा तो बाकी साथ साथ और तुम्हारी तरक्की के साथ साथ पूरे गांव की तरक्की हुई है, तो अपने मोड़ा को खुशी खुशी एक मौका दो। बहन जी हम तुम्हें तो इनकार नहीं कर सका कछु के लाने, अगर तुम कह रही होगी तो 1 साल को और मोड़ा को समय दे रहे, जो मान लेंगे कि 1 साल और बाद में पढ़ के निकलो। पिताजी बधाइयों आपको 7 लाख की फसल बिकी हमारी जावार। 1 महीना की फसल 7 लाख की और फसल और निकल रही हैगी, मतलब अब तो मजा आ जाएगा, आप भी खुश और हमारी गीता दादी भी खुश और सब खुश हो जाएंगे। बेटा तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दो, हमें नहीं पता होता कि तुम इतना अच्छा करोगे, तो अब तो तुम अच्छा कर रहे होगे, अपने पूरे गांव वालन को तकनीक सिखा दो, और आगे हम पूरा गांव तरक्की करने लगे, पूरे गांव को आगे बढ़ाने हैं अपने। और जाओ पहले भी अपनी गीता बहन जी के पास जाओ, उनके पैर छू के आशीर्वाद लो, सब उन्हीं के आशीर्वाद से भाव, उनने तो आज शुरू से लेके अभी तक वो तो सहयोग करो ना। हाँ पिताजी हम जा रहे हैं, उन्हें जाके मिठाई भी ले जाएंगे उनके लाने।